नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं आपका बिहार स्पेशल का सीरीज़ लेके। तो ये वीडियो नंबर 10 है और फिर से जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस बार जो है 15 क्वेश्चन है, इस बार आपका जो है 24 क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और वीडियो का जो है ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। एग्ज़ाम भी जो है पास आ रहा है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता हूँ ये आपका जो है प्रीवियस ईयर है, PYQ है। और किसका PYQ है? तो आपका BPSC का PYQ है, BSSC का है, दरोगा का है। और बिहार में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कोई भी आपका जो है बोर्ड है, वो या तो BSSC का बोर्ड हो या फिर BPSC का हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम का बोर्ड हो, वो सारा क्वेश्चन जो है आपका जो मैं है कवर करता हूँ प्रीवियस ईयर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रेलिवेंट क्वेश्चन होता है वही मैं डिस्कस करता हूँ, इरेलीवेंट क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। जैसे कि कोई करंट का जो उस समय का करंट का पूछा हुआ है तो वो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध थी? तो शारदा सिन्हा जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ भी था। तो ये आपका लोक गायन से जो है, लोक गायन के लिए जो है प्रसिद्ध थी। छठ का गीत और विवाह के गीत के लिए शारदा सिन्हा जो है बहुत फेमस थी। और ऐसा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हाल ही में जो है 5 नवंबर को 2024 में इनका जो है निधन हो गया था। और ख़ास बात ये है कि इनका निधन जो है छठ के समय में ही जो इनका निधन हुआ था। ठीक है, इनसे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है करंट में। एक तो इनको पद्मश्री जो है, पद्मश्री कब मिला था, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनको 1991 में मिला था। ठीक है, वही संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? तो ये इनको मिला था 2000 में। और पद्म भूषण कब मिला था? तो ये इनको मिला था 2018 में। तो 1991, 2000 और 2018, ये तीनों डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो भोजपुरी गायन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है छपरा है। और छपरा से ही रिलेटेड आपके जो है भिखारी ठाकुर है, भिखारी ठाकुर। इनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने जो है विदेशिया को जो है लिखा है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है आपका जो गिरमिटिया मजदूर थे, जो कि भारत से जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दूसरे देशों में अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया था, ताकि वहाँ जो है आपका चाय पत्ती का जो है और चीनी का जो है खेती में वो उनसे मजदूरी कराया जा सके। तो ये उसी पे जो है बेस्ड था, गिरमिटिया मजदूर और विदेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है सूसू के नाम से जो है जाना जाता है। इससे रिलेटेड और हम लोग क्या देख सकते हैं? तो एक तो बिहार में जो है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, और बिहार में जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका विक्रमशिला भागलपुर में है। और वहीं अगर डॉल्फिन रिसर्च का बात करेंगे तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो आपका पटना में है। तो ये तीनों फैक्ट्स जो है आपको याद रखना होगा। 2009 में जो है डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है आपका शुरू हुआ था। और ये आपका राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में जो है आपकी मिलती है। और दूसरी बात कि डॉल्फिन क्या है, मछली है? तो नहीं, ये मैमल है। मैमल मतलब स्तनधारी, ये यानी बच्चे को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? तो रेल पुल का बात चल रहा है, रोड पुल का नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पर। और ये कौन सा है? तो ये है आपका जेपी सेतु। ठीक है, जेपी सेतु जो है आपका रोड कम रेल है, यानी कि रेल और रोड दोनों हैं। ठीक है,
इसका लेंथ क्या है, तो लेंथ है आपका 4556 यानी 4556 मीटर। और जोड़ता किसको है, तो जोड़ता है आपका दीघा घाट को किससे, पहलेजा घाट से। दीघा घाट पटना में है और पहलेजा घाट आपका सोनपुर में है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स था कि फाल्गु नदी से रिलेटेड, तो क्योंकि ये भी जो है 1-6 साल पहले चर्चा में था, तो फाल्गु नदी से रिलेटेड क्या है, तो इसको निरंजना नदी भी कहा जाता है। यहीं गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे जो है रबर डैम बना है आपका, रबर डैम। ठीक है, इसका नाम गया जी डैम भी है और इसका लेंथ है 411 मीटर। क्योंकि बीपीएससी में जो है या फिर बिहार के एग्जाम में जो फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, तो 411 ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में बना रबर डैम जो है उसका लेंथ क्या है या उसकी लंबाई क्या है, तो ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है, तो देश का अग्रणी राज्य जो है आपका बिहार है। 90% भारत का मखाना जो है बिहार में ही उगाया जाता है। वो भी कहाँ, तो बिहार में भी अगर बात करेंगे तो बिहार का जो उत्तरी भाग है और उत्तरी भाग में जो पूर्वी भाग है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, इसमें जो है आपका मखाना जो है आपका उगाया जाता है। ठीक है, इसको फॉक्सनट भी कहते हैं और इसको सुपर फूड भी कहते हैं। इससे रिलेटेड हाल ही में ये चर्चा में क्यों था, चर्चा में इसलिए था कि 2025-26 के बजट में 2025-26 के बजट में जो है 100 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। किस लिए, तो मखाना बोर्ड बनाने के लिए। और ये कहाँ बनेगा, तो बिहार में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया था, तो सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया था, तो चंपारण में। और ये कब किया था, तो 1917 में। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो 3 कठिया प्रणाली से। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है, तो 3 कठिया प्रणाली होता है कि 20 कट्ठा में जो है आपको 3 कट्ठा नील का खेती करना होता था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करने गए थे तो उनके साथ कौन कौन लोग जो है थे। तो कभी पूछा जाता है कौन लोग थे और कभी पूछा जाता है कि कौन लोग नहीं थे उनके साथ। तो आप ध्यान रखें कि कौन लोग उनके साथ थे। तो जैसे कि आपके ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार जो शुक्ल हैं आपके, इन्होंने ही जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था। मजरूल हक, जेबी कृपलानी, ये सारे लोग जो है गांधी जी के साथ जो है चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन बनवाया था, तो कुमार गुप्त। और ये किस डायनेस्टी से थे, तो गुप्त डायनेस्टी से। इसको नष्ट कौन किया था, तो इसको नष्ट करने वाला कौन था, तो इसको नष्ट करने वाला जो है बख्तियार खिलजी था। ठीक है, और ये कब कर देता है इसको नष्ट, तो 1997 से लेकर 1998 के बीच। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसको नष्ट कौन किया था, इसको बनवाया कौन था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सम्राट अशोक संबंधित हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपके मौर्य डायनेस्टी से, और इसके संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कब शुरू हुआ था, तो 1932 ईस्वी पूर्व में। ये बात जो है ध्यान रखेंगे। बाकी जो है नंद वंश से रिलेटेड, गुप्त वंश से रिलेटेड, सेन वंश से रिलेटेड आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, तो सोनपुर है। और ये बिहार का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, और ये लगता कहाँ है, तो गंगा प्लस गंडक के संगम पे, ये दोनों जहाँ मिलती है
वहीं आपका सोनपुर मेला लगता है। और बिहार में पूछा जाता है कि सोनपुर मेला कब लगता है और किस महीने में लगता है, तो ये आपका नवंबर में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है आपका सोनपुर मेला लगता है। ठीक है, इसको हरिहर नाथ मेला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो ये जो है पटना को कहा जाता था। एक मिनट, ये जो है आपको पटना का कहा जाता था। और इसका नाम रखने वाला कौन था? तो इसका नाम रखने वाला था अजीम उल शान। ये जो है आपका सूबेदार था पटना का उस समय, और ये आपका औरंगजेब का पौत्र था, मतलब कि पोता था। औरंगजेब का जो है पोता था। और ये नाम कब पड़ा? 1704 में। तो पटना के नाम से रिलेटेड जो है बहुत बार पूछा जाता है कि पटना का जो है नाम, पटना का राजधानी किसने बनाया, या फिर पाटलिपुत्र किसने बनाया, राजगृह किसने बनाया, ऐसे करके जो बहुत सारा क्वेश्चन जो है पटना की राजधानी से रिलेटेड जो है पूछा जाता है। तो इस फैक्ट्स को जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी पढ़े तो पटना के राजधानी से रिलेटेड जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख आपदा क्या है? बाढ़ है। और अभी जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पूरे बिहार में जो है बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है आपका नॉर्दर्न क्षेत्र जो है। पूछा भी जाता है कि उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो उत्तरी क्षेत्र में जो है बाढ़ आता है, वही अगर दक्षिणी क्षेत्र का बात करें तो यहाँ सुखाड़ आता है। ठीक है, तो बिहार जो है बाढ़ और सुखाड़ के लगातार मार से जो है पीड़ित रहता है। इसका कारण क्या है कि ये जो नॉर्दर्न बिहार है, तो यहाँ जो भी नदियाँ हैं वो आपके वार्षिक नदी हैं, यानी कि सालों भर जो है नदी आपकी यहाँ बहती है। इसका कारण क्या है कि बिहार के ऊपर जो है नेपाल है और नेपाल में हिमालय है, तो यही कारण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है आपका 12 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाने का कारण क्या है? तो बिहार का जो है गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, और बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। वही अगर 36 का बात करेंगे 1936 का, तो बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ था। और 2000 में जो है बिहार, नवंबर के 2000 में बिहार जो है झारखंड से अलग हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स जो है याद रखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है? तो भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मैदानी क्षेत्र में। तो बिहार का आप मैप देखेंगे तो बिहार का ये ऊपर का थोड़ा पट्टी जो है 7 से 8 किलोमीटर का जो पट्टी होता है ये छोड़ दिया जाए, और इधर का एक पट्टी छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा बिहार का मैदान जो है 90% से ज़्यादा जो भाग जो है ये आपका समतल है, यानी कि प्लेन लैंड है। ठीक है, इधर जो है आपका हिमालय की पहाड़ियाँ मिलती हैं और इधर जो है आपका पठार मिलता है बिहार में। ठीक है, ये विंध्या का, और इधर जो है धारवाड़ पठार जो है आपको मिलता है, और बाकी का क्षेत्र जो है आपका प्लेन है। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो मैदानी क्षेत्र जो है मिलता है, जो कि 90% से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? तो भोजपुरी। वही अगर बात करें अंगिका का, तो ये जो है आपका भागलपुर में जो है के क्षेत्र में जो है बोला जाता है। और अंग प्रदेश जो है भागलपुर में ही है, जिसकी राजधानी चंपा है। और ये क्या है? महाजनपद। बिहार में कितने महाजनपद हैं? तो 3। कौन कौन? मगध, उसके बाद जो है आपका वज्जी, उसके साथ जो है आपका अंग। तो मगध जो है पटना का क्षेत्र जो है, पटना गया का क्षेत्र जो है वहाँ। वही अगर बात करेंगे वज्जी तो वो वैशाली का क्षेत्र, और वही बात करेंगे अंग तो ये भागलपुर का क्षेत्र, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र जो है। तो बिहार में 3 महाजनपद था, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। वही अगर बात करेंगे उर्दू का, तो ये बिहार के द्वितीय जो है आपका राजकीय भाषा है, और इसको कब बनाया गया था? तो 1981 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष के लिए बिहार प्रसिद्ध है? किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है?
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है और ये बिहारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बिहारी कहीं भी रहे तो छठ पूजा में अपने घर ज़रूर आते हैं। ठीक है, और ये प्रसिद्ध के साथ साथ जो है आस्था का विषय भी है बिहार के लिए, और इससे बिहारी जो है बहुत भावनात्मक जो है रूप से जुड़े हुए हैं। और शारदा सिन्हा जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में बात किए थे, वो छठ पूजा के लिए बहुत फेमस है, छठ पूजा के गीतों के लिए बहुत फेमस है। उनका गीत ना बजे तो छठ पूजा जो है लगभग लगता है अधूरा जैसा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरुआत की थी? तो किसने शुरुआत किया था? तो ये है सैयद इमदाद अली ने जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत की थी। ये कब हुआ था? तो 1868 में। मैं डेट इसलिए बताते चलता हूँ ताकि कभी डेट भी पूछा जा सकता है, कभी जो है फाउंडर का नेम पूछा जाता है, और कभी जो है आपका वो सोसाइटी का नाम पूछ लिया जाता है फाउंडर का नेम देके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है? समाचार पत्र था। तो समाचार पत्र कौन था बिहार का अंग्रेजी? तो इसका आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। इससे रिलेटेड और क्या देख सकते हैं? तो ये शुरू कब हुआ था? 1875 में। और शुरू कौन किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो पहला बहुत याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कौन है? तो द बिहार हेराल्ड कब शुरू हुआ था? तो 1885 में। और किसने शुरू किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने। तो आप ध्यान रखेंगे, गुरु प्रसाद सेन ने जो है इसको शुरू किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो हम लोग पहले भी जो है एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। इनको कब मिला था भारत रत्न? तो 1999 में। और ये कब मिला था? मरणोपरांत। वही अगर बात करेंगे कि मैग्सेसे कब मिला था, तो ये 1965 में। और ये मैग्सेसे क्यों मिलता है? तो सोशल काम करने के लिए जो है, सोशल काम में उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन के लिए जो है आपका मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। और बिहार के रवीश कुमार को भी जो है मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यानंद शर्मा। बिहार में जो है अगर कोई एग्जाम होता है तो किसान आंदोलन से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अगर किसान आंदोलन का बात करें तो बिहार में जो है सबसे महत्वपूर्ण था जो है आप किसान आंदोलन। और इसके जो है अगर प्रमुख की बात करेंगे कि इसके सबसे बड़े नेता कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती। ठीक है। हुंकार जैसे जो है पत्रिका जो है उन्होंने ही निकाला हुआ था। तो सहजानंद सरस्वती से जो है बिहार में हर बार जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है। तो किसान आंदोलन को भी जो है अगर बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो किसान आंदोलन को भी जो है आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अतिसघन वन है? अतिसघन वन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि 0.3% जो है वन केवल बिहार में अतिसघन है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है। अगर पूरा बिहार का बात करें कि बिहार में कितना प्रतिशत वन है, तो 7.75% जो है बिहार में टोटल वन है। और टारगेट है कि इसको 17% किया जाए 2028 तक। जल जीवन हरियाली स्कीम जो है बिहार का, वो इसी पे जो है काम करती है कि एक तो पेड़ लगाने का काम करती है। अभी तक अगर पिछले डाटा के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग 15 करोड़ से ऊपर जो है जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो है
जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो है आपका 15 करोड़ से ऊपर जो है पेड़ लगाया जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कि बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या का बात करेंगे तो ये शेखपुरा है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका शिवहर है। तो शिवहर सबसे छोटा है। वही अगर शेखपुरा का बात करेंगे तो ये आपका सबसे छोटा जिला है, लेकिन किसके हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है। बिहार में जनसंख्या कितना है, अगर 2001 के हिसाब से बात करेंगे तो 10.4 करोड़। ठीक है। अगर कास्ट सेंसस के हिसाब से बात करेंगे तो ये है 13.07 करोड़, जो हाल ही में आपका जो है कंडक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज। और कितना है, तो 1015 है, यानी कि 1015 जो है महिला हैं, कितना, 1000 पुरुष के तुलना में। सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है जो आपका जनसंख्या लिंगानुपात कहाँ है सबसे कम, तो ये है आपका मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में। और ये कितना है, 879। ऐसे आप करके इसको जो है याद कर सकते हैं कि 879 यानी 879। भारत का अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ कम है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ कम है आपका, तो वो है हरियाणा में। और ये उतना ही है जितना कि आपका मुंगेर में है। अगर यूटी का बात करेंगे यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन दीव का सबसे कम है, वो है 618। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जब दमन किया जा रहा है तो महिलाओं का जनसंख्या जो है यहाँ नहीं बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है आपका ऑप्शन ए 38 है। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि 1000 बच्चा जो है, जब 1000 बच्चा जो है जब जन्म लेते हैं तो उसमें कितने बच्चे का जो है मृत्यु हो जाता है 1 साल के अंदर। मतलब वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मनाते हैं, तो इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 24 और ये अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो ऑप्शन डी यानी कि 1 लाख रुपए जो है दिया जाता है। मतलब कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी एसटी या एससी कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति से विवाह करता है तो सरकार के द्वारा जो है उसे 1 लाख रुपए दिया जाता है प्रोत्साहन राशि के रूप में। इस स्कीम का नाम क्या है, तो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है। तो ये बात भी जो है ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताते रहिए। अब दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो और भी सारे वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।